सीरीज जिसका इंतजार लोग सुबह के जरूरी कामों से भी पहले करते थे, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 आखिरकार आ चुकी है। 3 नए एपिसोड्स, हर एक लगभग 1 घंटे का। तो आराम से बैठिए क्योंकि बात करने के लिए बहुत कुछ है। अब देखिए, सीजन 5 वॉल्यूम 1 के लास्ट एपिसोड में जो धमाका हुआ था ना, उसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस का एक्साइटेड होना तो बनता ही था। सबको लग रहा था कि आगे जबरदस्त तोड़फोड़ होगी, चीर-फाड़ होगी और सबसे ज्यादा विल की पावर्स का पूरा इस्तेमाल देखने को मिलेगा। लेकिन सच बोलूं, इस 3 एपिसोड्स का असली मकसद कुछ और ही है। ये एपिसोड्स आए हैं सिर्फ इसलिए ताकि फिनाले का जो 2.5 घंटे का महा एपिसोड आने वाला है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेटअप तैयार किया जा सके। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एपिसोड्स अनइम्पोर्टेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेंजर थिंग्स में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, हर एपिसोड, हर सीन, हर कैरेक्टर। अगर आप फिनाले को सही से समझना चाहते हैं तो ये तीनों एपिसोड्स देखना बहुत जरूरी है। इन एपिसोड्स में हमें कुछ अहम बातें रिवील होती हैं, जैसे विल को उसकी पावर्स कैसे मिली, वेगना आगे क्या करने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है या फिर ये सब बस एक साइंस एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। और हाँ, विल का वो इमोशनल कन्फेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। हालांकि ये बात हमें पहले से पता थी कि वो डिफरेंट है, बस उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी फीलिंग्स किसी के सामने रख पाए। अगर आपने पिछले सीजन्स नहीं देखे हैं तो शायद ये बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाएं, लेकिन जिन्होंने शुरुआत से स्ट्रेंजर थिंग्स फॉलो किए वो सब कुछ आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अब बात करें टेक्निकल साइड की, तो भाई VFX, CGI और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हमेशा की तरह टॉप नॉच है। सीजन 1 से लेकर अब तक इस डिपार्टमेंट में कोई नेगेटिव पॉइंट रहा ही नहीं है। लेकिन इस बार एक अच्छी बात यह है कि मेकर्स सिर्फ विजुअल्स पर नहीं टिके, उन्होंने कैरेक्टर पर पूरा फोकस रखा है। कोई भी लेफ्ट आउट फील नहीं करता, सबकी अपनी बैक स्टोरी है, सबका रोल इम्पोर्टेंट है। और अगर आप शुरू से सीरीज देख रहे हैं तो यकीन मानिए अब आपको हर कैरेक्टर का नाम और उसकी जर्नी अच्छे से याद होगी। हालांकि कुछ लोगों को ये 3 एपिसोड बाकी एपिसोड्स के मुकाबले थोड़े स्लो या कमजोर लग सकते हैं, पर ऑनेस्टली मेरे लिए भी ऐसा ही था, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिन पर दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता। मतलब छोटे छोटे बच्चे इतना साइंस जानते हैं, रेडियो टावर बना लेते हैं, मास्टर से लड़ते हैं, अकेले बाहर निकल जाते हैं, और हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बना लेते हैं। फिर उल्टी दुनिया, वेकना, हाइव माइंड, सब कुछ थोड़ा ज्यादा लगने लगा। लेकिन फिर याद आता है ये एक फिक्शनल साई-फाई सीरीज है, तो बेवजह ज्यादा लॉजिक ढूंढने का कोई मतलब नहीं। जिस कन्विक्शन के साथ ये लोग अपनी थ्योरीज प्रेजेंट करते हैं, हम खुद ब खुद कन्विंस हो जाते हैं और अपनी नींद भी खराब कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये एक बेहद पॉपुलर सीरीज है, लेकिन वॉल्यूम 2 के 3 एपिसोड मेरे लिए थोड़े से कमजोर है। फिर भी मैं पूरी तरह से फाइनल का इंतजार कर रही हूँ। पूरे सीजन की रेटिंग में फिनाले देखने के बाद ही दूंगी। अब आप बताइए, आपको ये वॉल्यूम 2 के तीनों एपिसोड्स कैसे लगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।